यदि आपका भी इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2021 में का नंबर कम आया है या आप किसी विषय में फेल कर गए हो तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आगे आपका नंबर कैसे बढ़ेगा, आप कैसे पास करेंगे या आपके पास और कौन कौन से ऑप्शन मौजूद है, इन सभी समस्याओं के समाधान पे इस वीडियो में बिल्कुल हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आपका अंक कम आया है या आप फेल कर गए तो इसमें दो गलती है। पहला गलती तो आपके खुद का भी हो सकता है कि आपने अच्छा से एग्जाम नहीं दिया, आपने अच्छा से तैयारी नहीं किया क्योंकि कोविड-19 का माहौल चल रहा था। और दूसरा महत्वपूर्ण गलती बिहार बोर्ड की भी हो सकता है, क्योंकि आप माने या ना माने बिहार बोर्ड में हमेशा होता है कि शुरू से देखिए प्रेशर होता है टीचर पे कि 10 दिन में कॉपी चेक कर देना है। तो शुरू में जितना लड़कों की कॉपी चेक होता है तो बिल्कुल अच्छा से चेक हो जाता है, बट बाद के कॉपी जो है अच्छा से चेक नहीं किया जाता, जल्दीबाजी में चेक होता है। तो इसीलिए कुछ छात्र अपने नंबर से असंतुष्ट हो जाते हैं या फेल कर जाते हैं। और जिनका कॉपी अच्छा से चेक हो गया वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये टोटली लक पे डिपेंड है कि किसका पहले चेक हो रहा है किसका बाद में हो रहा है, बट ये सच्चाई है, इसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन चाहे गलती आपका हो या बिहार बोर्ड का हो, अब हम समस्या के समाधान पे बात करते हैं, क्योंकि रिजल्ट भी दिखा रहा है कि देखिए हर साल से कम प्रतिशत रिजल्ट का रहा है। यदि आपका लग रहा है कि मुझे किसी विषय में मैंने ज्यादा बनाया था, मैंने ऑब्जेक्टिव खुद से मिलाया, मेरा सही था, सब्जेक्टिव में मैं अच्छा बनाया हूं और मेरा जो है अंक कम आ गया, तब आपके पास एक ही विकल्प है कि आप चैलेंज कर सकते हैं कि मेरा फिर से कॉपी जांच किया जाए। उसे हम बिहार बोर्ड के भाषा में बोलते हैं स्क्रूटनी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और इसकी आवेदन की प्रक्रिया 1/4/2021 से शुरू होगा। और आपके मान लीजिए 2 विषय में कम अंक आया है तो आपको 140 रुपया लगेगा, एक विषय में 70 रुपया। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पांचों विषय में मेरे उम्मीद के लायक अंक नहीं मिला है तो पांचों विषय के लिए आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब स्क्रूटनी के संबंध में 2-3 प्रश्न जो आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या हम स्क्रूटनी के लिए मान लीजिए आवेदन करते हैं, मेरा 50 अंक मिला है तो फिर से कॉपी जांच होगा तो क्या मेरा अंक कम होगा? तो आपका अंक कम नहीं किया जाता। इस बात को आप स्पष्ट शब्दों में समझ करके कि स्क्रूटनी में आपका अंक कभी भी कम नहीं होगा। भले ही 50 रह जाएगा, ये बात मंजूर है, भले ही 50 से ज्यादा 52 हो सकता है, लेकिन आपका अंक जो है कम 50 से 49 कभी भी नहीं किया जाएगा। तो इस डर से काफी छात्र आवेदन नहीं कर सकते कि कहीं फेल कर दिया जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। भले ही आपका अंक नहीं बढ़ेगा, उतना ही रह जाएगा, लेकिन आपको फेल नहीं किया जाएगा। अंक एक भी अंक कम नहीं होता है। तो बेझिझक होकर स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर देना। अब स्क्रूटनी के लिए वही छात्र आवेदन करेंगे कि जिनका अंक से जो असंतुष्ट है, कम आया है, जो फेल कर गए, उनको स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। कितना अंक स्क्रूटनी के लिए आप आवेदन करते हैं ये बढ़ाया जाता है, तो ये टोटली बिहार बोर्ड का इंटरनल मैटर है। बिहार बोर्ड कभी भी इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, लेकिन ऐसा बाय द रूल चले तो आप जितना लिखे होंगे ना अंक आपका कटा होगा उतना बढ़ाया जाएगा। वैसे ऐसे बिहार बोर्ड में कोई खास, आप जानते हैं कभी कभी रूल का भी पालन नहीं होता है, लेकिन कितना अंक बढ़ेगा ये टोटली बिहार बोर्ड पे डिपेंड करता है, लेकिन घटेगा नहीं, इतना विश्वास रखें। ये तो बात हुआ जिनका नंबर कम आया है। अब बात करते हैं जिनका क्रॉस लग गया है, वो छात्र क्या करेंगे? तो उनके लिए 2 ऑप्शन है, एक तो है कंपार्टमेंटल परीक्षा, और जिनका परीक्षा छूट गया है किसी कारणवश उनके लिए है विशेष परीक्षा, दोनों एक ही साथ आयोजित होता है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप फिर अगले साल उसी रजिस्ट्रेशन पे परीक्षा दें। तो पहले कंपार्टमेंटल परीक्षा की बात करें तो कंपार्टमेंटल परीक्षा 29/4 से शुरू होकर 10/5 तक चलेगा, और 5/4 से आप कंपार्टमेंटल या विशेष परीक्षा के लिए 10/4 तक आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको फिर से फॉर्म भरना होगा। और आपका रिजल्ट जो है कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का मई 2021 में जारी कर दिया जाएगा। तो यदि आप फिर उसी तरह यदि आप कंपार्टमेंटल परीक्षा देते हैं तो इससे एक ही फायदा हो गया कि यदि आप उत्तीर्ण कर जाएंगे या विशेष परीक्षा के माध्यम से आप पास कर जाते हैं, 1 साल बच जाएगा, बर्बाद नहीं होगा। तो इसीलिए यदि आपका किसी विषय में क्रॉस लगा है तो आपके पास पहला ऑप्शन यही है, या आपका एग्जाम छूट गया है तो आपके पास पहला ऑप्शन यही है कि आपको कंपार्टमेंटल परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण करना पड़ेगा। अगर आप कंपार्टमेंटल परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो फिर आपके पास अगला ऑप्शन है कि आप फिर अगले साल आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो अगले साल एग्जाम देने के लिए आपके पास 2 विकल्प है। एक तो है कि आपको नया रजिस्ट्रेशन करा के आप फिर से परीक्षा दे सकते हैं, एक होता है कि पुराने रजिस्ट्रेशन पे आप, बिहार बोर्ड खुद बोलता है कि एक बार आप रजिस्ट्रेशन करा लिए तो 4 बार एग्जाम दे सकते हैं। तो दोनों के फायदे और नुकसान की बात करें तो यदि आप फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन करा के परीक्षा देते हैं, उससे एक नुकसान भी है कि दोबारा आप रजिस्ट्रेशन नया कराएं तो हो सकता है कि आपका फिर से दोबारा क्रॉस लग सकता है यदि आप अच्छा से एग्जाम नहीं देते हैं। और पुराने रजिस्ट्रेशन पे यदि आप एग्जाम देते हैं तो आपका नंबर कभी भी कम नहीं होगा। पहले से 200, मान लीजिए आपका 50 आया तो दोबारा आप एग्जाम देंगे तो आपका फिक्स है 251 आएगा, लेकिन 250 से कम नहीं हो सकता है, 249 नहीं हो सकता है। ऐसा बिहार बोर्ड का स्पेशल रूल है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि छात्र 1 साल पढ़ के जब मान लीजिए
अनुमानतः 250 लाया है तो फिर एक साल पढ़ा है तो उसका अंक घट कैसे सकता है, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। तो यही फायदा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है अपना अंक बढ़वाने के लिए, या तो आपको कंपार्टमेंटल परीक्षा देना पड़ेगा पास करने के लिए, फिर से अगले साल नया रजिस्ट्रेशन या उसी रजिस्ट्रेशन पे आप एग्जाम दे सकते हैं। ये आपको क्या करना है कि यदि आप अपने अंक से असंतुष्ट है तो आप बेझिझक होकर स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर दे। उसमें अंक आपका कम नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं तो, और कितना बढ़ेगा तो इसके बारे में कोई भी स्पेशल रूल नहीं है। और आप कितना भी विषय के लिए, 5 विषय के लिए चाहें तो स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कि जिनका आगे अंक बढ़वाना है या जिनका किसी विषय में क्रॉस लग चुका है या जिनका परीक्षा छूट गया तो वो कंपार्टमेंटल परीक्षा, विशेष परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपना 1 साल बचा सकते हैं। अच्छा से तैयारी करके फिर परीक्षा दें। दूसरा भी विकल्प आपके पास मौजूद है कि अगले साल आप फिर न्यू रजिस्ट्रेशन के आधार पर परीक्षा में भाग ले सकते हैं या उसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर आप परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि यदि आपका क्रॉस लगा है तो आप कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए अप्लाई जरूर कर दें, क्योंकि देखिए पिछले साल 2020 में क्या हुआ था कि जो भी छात्र कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए अप्लाई किए थे तो पहली बार देखिए अभी तो उतना ज्यादा ग्रेस अंक नहीं मिला, जितना हर साल मिलता था उतना ही मिला है, लेकिन कंपार्टमेंटल परीक्षा में पिछले साल बहुत ज्यादा ग्रेस अंक देके सभी छात्रों को बिना परीक्षा के ही पास कर दिया गया था। आपने कंपार्टमेंटल परीक्षा के आवेदन कर दे, क्योंकि देखिए पिछले साल वाला स्थिति फिर उत्पन्न हो गया। फिर वहीं एक दिन में 60,000 62,000 कोरोना मरीज निकल रहे हैं, कोविड-19 की संख्या बढ़ते हुए जा रहा है। तो इसके देखते हुए हो सकता है पिछले साल के जैसा इस साल भी और कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन नहीं हो या आयोजन हो उसके बावजूद भी बोर्ड हो सकता है कोई माया दया दिखाए और ज्यादा ग्रेस अंक देकर सभी छात्र को पास कर दे। तो भले ही आपको मन करे कि नहीं मुझे अगले साल एग्जाम देना है, फिर भी इस साल भी आप कंपार्टमेंटल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई आपको लॉस नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आप समझेंगे कि आपके पास क्या क्या विकल्प मौजूद है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।